सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल द क्वांट सुरासा। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। कल हमने स्क्वायर ऑफ एनी नंबर निकालना सीखा था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक सी चीज़ जो आपको समझनी चाहिए कि आपको हमेशा जो स्क्वायर्स होते हैं ना वो 1 to 40 तक ना याद होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रिक्स होती हैं वो कभी कभार वर्क करती हैं और कभी कभार वर्क नहीं कर पाती, बट 99% चांसेस होते हैं वो ट्रिक वर्क करती है और आपको एक एक्यूरेट आंसर दे पाती हैं। वही कभी कभार जब स्पीड मैथ्स करते हैं तो कुछ आंसर्स ना बीच में लैग करते हुए आते हैं, तो उसमें से एक आपको एक्यूरेसी मिल जाती है कि हाँ ये आंसर सही हो सकता है। मैं आंसर भी करके बताऊंगा और कभी कभार जो चीज़ें लगती नहीं हैं, जैसे 1 to 96 का एक बहुत कॉमन चीज़ होती है कि 34 का स्क्वायर होता है कि वो 35 का स्क्वायर होता है, वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट पे वर्क करते हैं। आप 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर्स तो आपको याद होने चाहिए, बट अगर नहीं भी याद हैं तो हम उसको भी करने का तरीका सीख लेंगे। बट देखो, जितना फास्ट याद रहेगा, जैसे अगर आपको कोई बोलता है 34 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप तुरंत आंसर पे कर लो कि 1156 होता है। तो ऐसे करके आपको याद तो होना चाहिए। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले तो हम 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इतना बेसिक तो पता होगा स्क्वायर कैसे आता है। स्क्वायर्स जो रहते हैं वो 2 टाइम्स इंटू करने पे आते हैं। इतना बेसिक तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो क्या बता देता हूँ। लाइक 5 का स्क्वायर है, अगर 5 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25। सेम चीज़ एक बार 7 का बता देता हूँ। 7 का स्क्वायर मतलब 7 ऑफ 2 टाइम्स, 7 7 जा 49। ठीक है, अब ये तो एक बेसिक चीज़ थी। अब मैं आपको बता दूँ कि यूनिट डिजिट पे कैसे वर्क करते हैं। यूनिट डिजिट के 4 फैक्टर्स आप याद करके रखिए, एक 1, एक 4, एक 6 और एक 9। ओके, अब ये देखिए कि 1 से लेकर 10 तक सिर्फ ये इसमें ही वर्क करेगा और इससे ही हम सारे आंसर्स निकाल लेंगे। हमारा जो 1 है, ये यहाँ वाले स्क्वायर्स वाले 1 नहीं, यूनिट डिजिट वाले 1, वो किस किस स्क्वायर्स में आ रहे हैं। 1 एंड एक 1 यहाँ आ रहा है, तो 1 और 9 हो गया। 1 और 9 हो गया। फिर हमारा देखिए 4 कहाँ आ रहा है, एक 4 2 में, सॉरी, एक 4 2 में आ रहा है और एक 4 8 में आ रहा है। ओके, हमारा 6 देखिए लास्ट में क्या आ रहा है यूनिट डिजिट में, 6 एंड 6, 4 और 6, 4 हो गया और एक 6 हो गया। हमारा 9 एक 3 में हो गया स्क्वायर्स में, और एक हमारा 9 यहाँ आ रहा है 7 में। ओके, तो इससे हम आंसर निकालेंगे। इससे हमारा 50% आंसर निकलेगा। 50% आंसर हम पिक करने पे निकालेंगे। इतना तो मैं होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। मान के चलिए स्क्वायर रूट ऑफ 2401। ओके, इसको पिक करने का तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले ना आप लास्ट डिजिट देखिए क्या कह रहा है। लास्ट डिजिट है आपकी 1, तो 1 के 2 फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, जो फैक्टर्स बोलूँगा सॉरी, यूनिट डिजिट्स आपको दिखे हैं 1 और 9। एक जगह 1 लिख दीजिए, एक जगह आप 9 लिख दीजिए। ठीक है, 1 के 2 थे, 1 और 9, 1 और 9 लिख दिया। अगर 4 होता तो 2 और 8 लिखते हैं, यहाँ 6 होता तो 4 और 6 लिखते हैं, 9 होता तो 3 और 7 लिखते हैं। और मान के चलिए अगर इनमें से कोई नंबर नहीं होता और 5 होता तो हम एज इट इज़ 5 का 5 लिखते हैं। ठीक है, हमारे इन 2 के नंबर के हिसाब से स्क्वायर चल रहा है, तो 2 के हिसाब से हमारा 1 और 9 आ गया। 1 के हिसाब से हमने चूज कर लिया 1 और 9। अब जो 24 है वो देखिए स्क्वायर्स में किन नंबरों के बीच में लैग करता है। 24 हमारा मान के चलिए तो 4 का स्क्वायर होता है 4 4 16, और 5 का स्क्वायर होता है 5 5 25। इन दोनों के बीच में मेरा 25 आ रहा है। अब हमारा 50% काम तो इसमें कंप्लीट हो गया। अब बचा कुछ 40% मान के चलें तो हम कैसे निकालेंगे कि आंसर्स दोनों के लिख लेते हैं। याद रखिए, इसको निकालने के बाद जब आप यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं और जब आप दोनों नंबरों के बीच का जो नंबर चूज करते हैं, 24 था तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो जो पहला नंबर होगा 4 का स्क्वायर, तो सिर्फ 4 हम दोनों के आगे में फर्स्ट प्लेस में ऐड कर लेंगे, 41 और 49। अब इन दोनों में से हमारा आंसर बनना है। आंसर कैसे बनेगा, जो क्लोज होगा। अब 24 सबसे ज़्यादा क्लोज किसके हैं, क्या 16 के क्लोज है या 25 के क्लोज है। तो 24 क्लोज है 25 के, तो 1 2, तो 1 2 आंसर क्या आ गया 49। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, 49 मल्टीप्लाई 49 करेंगे तो 2401 आंसर आएगा। ओके, एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ और अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। मान के चलिए अंडर रूट है 1 4 4 4, स्क्वायर रूट ऑफ 1 4 4। इसको निकालने का तरीका लास्ट डिजिट पे वर्क करिए। 4 के जो हमने निकाल के रखे हैं 2 और 8, एक 2 आ गया और एक 8 आ गया।
हमारी फर्स्ट स्टेप डन है। सेकंड स्टेप कहती है कि इसके आगे और पीछे के नंबर देखिए जो इसके बीच में आ रहे हों। तो अगर देखा जाए तो एक 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। ओके, उन दोनों के बीच में हमारा 14 आ रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं आप 9 और 16 के बीच में 14 आ रहा है। सेम चीज़ 16 और 25 के बीच में ही 24 आ रहा है, ऐसा एज्यूम करना है। अब ये हो गया। अब सेकंड स्टेप 40% आंसर निकालने के लिए 40% 2/5 करते हुए मत लिखना, बस एक बात बता रहा हूँ 100% के हिसाब से। 2 और 8 पता चला कहाँ से आया, 4 का 2 और 8 कर दिया। अब आंसर निकालने के लिए जो फर्स्ट नंबर है, जो 9 का जो 3 का स्क्वायर किया था 9 आया, तो जो 3 है उसको लिख लीजिए। ओके, अब इन दोनों में से मेरा आंसर बनेगा जब मैं क्लोज जाऊंगा। तो इन दोनों से मेरा क्लोज कौन सा हो रहा है, अगर 9 से लेके 14 जाएंगे तो 5 टाइम्स हो रहा है, 9, 10, 11, 12, 13, 14। और फिर 16 से लेके 14 जाता है तो सिर्फ 2 का गैप आ रहा है। तो जो ज़्यादा क्लोज होगा, तो 14 के ज़्यादा क्लोज कौन है, 16, 1, 2। तो आंसर क्या आएगा, 1, 2, 13 आंसर। 1, 2 इन द सेंस कि पहला नंबर दूसरा नंबर इसके हिसाब चला था, तो पहला नंबर नहीं दूसरा नंबर इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ। मान के चलिए स्क्वायर रूट ऑफ 1, 2, 2, 5। ओके, 5। अब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, अगर 5 यहाँ पर नहीं है तो एज इट इज़ 5 का 5 लिख दीजिए। एज इट इज़ 5 का 5 यहाँ पर आ जाना चाहिए। उसके बाद से ये 2 नंबर के 5 ये आ गया। अब 12 के आसपास का नंबर क्या है, सेम चीज़ 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है और 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। बट हमें पहला नंबर ही पिक करना होता है 35, तो हमें कोई इसमें क्लोज देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा आंसर 35 ही आ जाएगा। हाँ, हमें कोई क्लोज देखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई नंबर इन चीज़ों में वर्क नहीं करता है तो मैं एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ। 9, 4, 8, 6, 4। ओके, स्क्वायर चल रहे हैं तो सिर्फ 2 नंबर पे वर्क करेंगे, बाकी जितने भी नंबर होंगे वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। 64 है, 4 के 2 हमारे क्या आए थे, 2 हो गया और एक 8 हो गया। ठीक है, अब आप सोचेंगे 948 कहाँ से निकाले, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्क्वायर्स याद होना बहुत ज़रूरी होता है। अब मुझे याद इसलिए मैं बता देता हूँ कि 30 का जो स्क्वायर होता है वो 900 होता है और 31 का जो स्क्वायर होता है वो 961 होता है। ओके, फर्स्ट डिजिट उठा लीजिए, 30 ये आ गया, 30 ये आ गया। अब 302 और 308 में से आंसर वही राइट होगा जो क्लोज होगा। अब 900 से 948 के बीच में 48 का डिफरेंस है और 948 और 961 का डिफरेंस बहुत क्लोज है। तो 1, 2 आंसर ये होगा, 1, 2 आंसर मेरा ये लगेगा। मतलब आंसर नहीं पिक ये करेंगे 1, 2 देन 1, 2, तो आंसर क्या होगा 308। तो ऐसे करके आप सबके आंसर्स निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। बट एक चीज़ याद रखिए, मैंने ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में बोल दी थी कि ये चीज़ 99% वर्क करेगी बट 1% कभी लैग भी करती है। तो वो जो एक क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बट मैं आपको एक बताता हूँ जिससे आप समझ जाएं कि कोई चीज़ें वर्क नहीं हो पाती। इसलिए 1 से लेकर 40 तक के जो स्क्वायर्स होते हैं वो आपको याद होना चाहिए। ओके, अगर मान के चलिए 1296 ये निकालना है आपको। 6 के आपने फैक्टर्स ढूंढे, मतलब लास्ट डिजिट्स देखिए, 4 हो गया और एक 6 हो गया। 12 के पास जाने के लिए आपको याद है कि 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। सेम चीज़ आपने पहली वैल्यू यहाँ रख ली, एक पहली वैल्यू यहाँ रख ली। 34 और 36 के बीच में से कोई आपका आंसर होना चाहिए। बट होता क्या है, अब आप इसके जब क्लोज जाएंगे ना, तो 9 से जब आप क्लोज जाएंगे तो 3 आ रहा है, 9, 10, 11, 12। ओके, 3 का गैप आ रहा है इसमें 9 से लेकर 12 तक। अब 16 से लेकर 12 जाएंगे तो आपका 4 का गैप आ रहा है। अब देखा जाए तो क्लोज कौन सा पड़ रहा है, 3 वाला पड़ रहा है। तो फर्स्ट वाला पड़ा इसमें, तो आपने 34 पिक कर लिया। बट ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो 34 का जो स्क्वायर होता है ना वो 1156 होता है। ना हो तो जो मैंने स्क्वायर ऑफ एनी नंबर करवा के देखा है वो चेक कर लो। तो कभी कभार ये चीज़ें वर्क नहीं भी करती, इसलिए मैंने आपको दोनों ऑप्शन करके बता दिए। होती भी और नहीं भी होती है, बट चांसेस ये होते हैं कि ये चीज़ बहुत कम ही उठ के आती है। इसलिए कहते हैं 1 से लेके 40 तक के जितने भी स्क्वायर्स होते हैं ना वो याद रखा करो। बाकी जब थोड़े एक्सट्रीम नंबर्स आते हैं, लाइक ये वाला नंबर आया था 9, 4, 8, 6, 4, तो उसमें आंसर निकालने का एक क्लैरिटी मिल जाती है कि आंसर तो मेरा निकल ही जाएगा। तो ये था। और कभी कभी जब आंसर नहीं निकलते ना तो उसके आसपास के ही नंबर निकलेगा। जब बड़ी डिजिट्स की बात करेंगे तो उसमें घबराना नहीं, जब आप क्वेश्चंस करेंगे, मॉक्स लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी और ये चीज़ें बिल्कुल प्रूव्ड हो जाएंगी। सो ओके, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलता हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, और कल का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा क्यूब ऑफ एनी नंबर। सो ठीक है, मिलता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गाइस, थैंक यू सो मच।